महादेव साथियों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। साथियों, आज की वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं बेलपत्र की माला कैसे बनाई जाती है। तो उसके लिए हमने बेलपत्र ले ली है और बेलपत्र जब भी हम महादेव पर चढ़ाएं या बेलपत्र की माला बना के चढ़ाते हैं तो बेलपत्र कटी फटी या फिर टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमको साइज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी गद्दी के बराबर या अपनी उंगलियों के बराबर कम से कम बेलपत्र का साइज़ होना चाहिए। और जो पीछे का जो हिस्सा होता है, मतलब डूं टाइप से जो होता है, उसे तोड़ देना चाहिए। इस तरह से गोल घुमाएंगे तभी टूट पाता है, और किसी तरीके से तोड़ते हैं तो फिर बेलपत्र ख़राब होने का डर रहता है। तो जैसे मैंने आपको घुमाकर तोड़ के दिखाया, बिल्कुल आपको वैसे ही तोड़ लेना है। तो हमारे पास जितनी बेलपत्र हैं हम सबको इसी तरह से तैयार कर ले रहे हैं। और आप जितनी भी बेलपत्र का बनाना चाहें, 108 बेलपत्र, 51 बेलपत्र, 31 बेलपत्र, 21 बेलपत्र, जितनी भी बेलपत्र का आप चाहें उतनी बेलपत्र का आप बना सकते हैं। हमारे पास लगभग ये 70-80 बेलपत्र हैं। कुछ ख़राब भी निकल जाएंगे तो हम चाट ले रहे हैं और पीछे का जो हिस्सा है वो तोड़ ले रहे हैं। हम डोरा लेंगे। डोरा हम अपनी आवश्यकता अनुसार लेंगे, जितनी बड़ी माला बनानी है। और जो ये जनेऊ वाला डोरा होता है ना, हमने वही लिया है, उसे डबल करके ले लिया है। ज़्यादा पतला ले लेते हैं तो फिर बेलपत्र की माला बन नहीं पाती है, बेलपत्र टूट जाती हैं। और ज़्यादा मोटा ले लेते हैं तो माला बन ही नहीं पाती है। तो हमको इस तरह से धागे का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप देख पा रहे होंगे बेलपत्र जो होती हैं वो हमने 3-3 बेलपत्र एक ही साइज़ की एक साथ रख ली हैं। और फिर पहली जो बेलपत्र का जो हमने बंच लिया है उसमें हम डोरे को बांध ले रहे हैं। देख पा रहे होंगे आप, जिस तरह से 2 ऊपर की पत्तियां होती हैं उनमें लपेटते हुए हमने पहले वाले में बांध लिया है। हमको ध्यान रखना होता है, बहुत आराम से बनाना पड़ती है माला की। बेलपत्र बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए, टूट जाएगी तो माला फिर खंडित हो जाती है और फिर शिव जी पे ये चढ़ नहीं पाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब अगला बंच भी लेंगे। आप चाहें तो एक एक बेलपत्र का भी ये बना सकते हैं। अगर बेलपत्र बड़ी है तो आप बना लीजिए। तो आप फिर से देख लीजिए, 3 बेलपत्र को एक साथ रख के पहले हमने डोरा एक बार लपेट दिया और फिर फंदे की तरह से ऊपर की 2 पत्तियों को कवर करते हुए और बीचों बीच हमने धागे को लपेट के, मतलब फंदे की तरह से लपेट के और खींच दिया है। बस ध्यान रखना होता है कि बेलपत्र ख़राब नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से आप, हमने 3 बेलपत्र का बना रहे हैं, आप 5 का, 4 का भी एक साथ बंच रख के बना सकते हैं। और कितनी भी बेलपत्र का बनाया जा सकता है। 108 बेलपत्र का आप बना लीजिए, 51 बेलपत्र का बना लीजिए, जितनी भी आपके पास बेलपत्र हो आप ये जितनी का चाहे आप बना करके शिव जी को चढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक बेलपत्र यदि हम शिव जी पर चढ़ाते हैं तो उसका पुण्यफल जो होता है वो हज़ारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। तो अब आप सोचिए कि एक बेलपत्र की माला यदि आप बना करके चढ़ाते हैं तो आपकी कौन सी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो सकती है। तो इस पुण्य काम को आप इस वैशाख के महीने में ज़रूर कीजिए, क्योंकि बेलपत्र अभी आसानी से मिल जाती है। और आपको बेलपत्र कहीं ना मिले ना तो शिव जी के मंदिर में चढ़ी हुई ज़रूर मिल जाएगी। आप वहीं से ले लीजिएगा। और धोकर भी यदि आप चढ़ा देंगे ना तो उसका पुण्यफल की आप तुलना किसी चीज़ से नहीं कर सकते हैं। यदि आप शिव महापुराण सुनते होंगे तो आपको पता होगा, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को दोबारा धोकर चढ़ा देने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो हज़ारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। तो ये कार्य आप ज़रूर कीजिएगा। ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो बेलपत्र की माला शिव जी पर चढ़ा देने से पूर्ण नहीं होती है। तो यदि आपका कोई कार्य रुका हुआ है या कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो आप बेलपत्र की माला आप ज़रूर चढ़ाइए। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ऐसी ही और नई नई वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।